तो जोगी एक प्रिंस था। जी हाँ, उसने एहसास तो यही दिलाया। मतलब आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, बल्दानिया जाकर जो कुछ देखने और सुनने को मिला उससे तो यही लगा कि जोगी एक प्रिंस था। आई एम सॉरी टू से मिस्टर रोहित, लेकिन जोगी और आपकी मां के बीच में जो अफेयर चल रहा था, क्या आपको वो पसंद था? मिस्टर कैलाश, जोगी और मेरी मां शादी करने वाले थे। मैंने अपनी मां को इतना खुश आज तक नहीं देखा था। आपको कभी जोगी पर शक नहीं हुआ? जी नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि मैं जोगी को हमेशा अपनी मां की नजरों से देखा करता था। वेल मिस्टर रोहित, जब आपको जोगी की हकीकत का पता चला, उस वक्त आपकी मां का क्या रिएक्शन था? जी वही जो मेरा था, यानी कि रंज, गुस्सा और शर्म। और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। एनीवे, better get some coffee, please. Please, Mr. Kailash. मिस्टर रोहित, क्या ऐसा नहीं हो सकता इसी रंज और गुस्से की वजह से आपकी मां ने जोगी का खून किया हो? मिस्टर कैलाश, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और ईला सिंघानी के बारे में? जी? क्यों, आपको सुनकर तकलीफ हुई? जी नहीं, मैंने सुना ही नहीं। मिस्टर रोहित, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसी गुस्से की वजह से ईला सिंघानी ने जोगी का खून तो नहीं कर दिया? मिस्टर कैलाश, अगर बड़ी माँ को किसी इंसान या किसी चीज से तकलीफ होती है तो वो उसे अपनी जिंदगी से ही दरकिनार कर देती है, उसे मार नहीं सकती, खास तौर पे अगर वो एक इंसान हो तो। और वैसे भी बड़ी माँ को लगता था कि जोगी के लिए मौत की सजा बहुत कम है। मिस्टर रोहित, क्या अपनी मां के अपमान के लिए आप जोगी का खून कर सकते थे? एक बार नहीं मिस्टर कैलाश, 10 बार कर सकता था। पर हंस तो इसी बात का है कि 10 बार मारने की सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई। मैं उसे एक बार भी नहीं मार पाया। सभी को Your drink, sir. थैंक यू। Cheers. तुम्हारा कहना है कि हम लोग यहां काम की वजह से मिले हैं, तो फिर काम की बात हो जाए। या वेल संजीव, बुजुर्ग जनरेशन आखिर रिटायर होने वाली है। मेरे ख्याल से ये वक्त जल्दी आने वाला है। उसके बाद काम की बागडोर किसके हाथ में होगी? सिंघानिस की तुम्हारे हाथ में, आज मेरा कि मेरे हाथ में? कैरी ऑन, मैं सुन रहा हूं। मेरा मतलब है कि आने वाले दिनों में हम दोनों को ही आपस में डील करना है। तो 5 मील दूर से तो कहोगे तो दोस्ती कैसे होगी? दोस्ती? जिनका बिजनेस में कंपटीशन होता है, क्या उनमें कभी दोस्ती हो सकती है? हो सकती है। हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। बिजनेस के लिए, सिर्फ बिजनेस के लिए मिलजुल के काम करने के लिए जितनी मजबूरी होगी, उतना ही काम मिलजुल के किया जाएगा। मतलब है कि तुम मेरी दोस्ती ठुकरा रहे हो? डोंट बी नाइव जतिन, डोंट बी नाइव। तुम भी बिजनेसमैन हो और मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। अगर फायदे की जगह नुकसान नजर आया तुम्हें, तब तुम्हारी इस दोस्ती का क्या होगा? दुश्मनी तुम्हें रास नहीं आएगी संजीत।
तुम मुझे यहां धमकी देने आए हो? सिर्फ आगाह करने आया हूं। सिलिकॉन वैली मेरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में जो भी मेरा पार्टनर होगा उसे मेरे हिसाब से काम करना होगा। हिसाब किताब तो बाद में देखा ही जाएगा। और जहां तक रही आगाह करने की बात, तो मुझे कौन आगाह करेगा? तुम? जागे हुए को जगाया नहीं जाता मिस्टर जतिन अजमेरा। हेलो। नेशनल कॉर्पोरेशन। यस। क्या मैं अजीत आनंद से बात कर सकता हूं? आप कौन बोल रहे हैं? उनसे कहिए कि संजीत सिंघानी बात करना चाहते हैं। अरे संजीत बाबू, आप। मैं भी कहूं कि पिछले जन्म में सुनी हुई आवाज इस जन्म में कैसे सुन रहा हूं? फरमाइए। आनंद साहब, इस जन्म के कर्जे इसी जन्म में चुकाने पड़ते हैं। मैंने क्या कोई कर्जा चुकाना है? तो आप हुक्म कीजिए। कर्जा चुकाना नहीं, कर्जा चढ़ाना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। संजीत बाबू, आपने हमें कभी अपनी मदद के काबिल समझा ही नहीं। तो अगर सचमुच आपको हमारी मदद चाहिए, हम तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं आपको। जान देने वाली कोई बात नहीं आनंद साहब। मुझे कुछ रुपए चाहिए। संजीत बाबू, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। सिंघानी फैमिलीज को कभी कैश की जरूरत पड़े, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे समुंदर कहे तो उसे पानी की जरूरत है। आनंद साहब, हम समंदर नहीं हैं। हाँ, छोटा मोटा तालाब जरूर कह सकते हैं आप। और तालाब कभी कभी सूख जाया करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी तकलीफ देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन अपनी इस खुशकिस्मती पर मुझे नाज जरूर होता है कि आपने मुझे याद फरमाया। वैसे जो कुछ भी मेरे पास है, बस ये समझिए कि सब कुछ आप ही का है। सब नहीं, कुछ की जरूरत है। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी कैश। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यकीन कर लीजिए और कल की फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाइए। ठीक है सर। मैं बॉम्बे नहीं, गोवा में हूँ। मेरी गाड़ी एयरपोर्ट पे आपका इंतजार करेगी। ओके सर, आई विल बी देयर। बाय। किसे फोन किया था? आपको पैसे की जरूरत है? ओह, तो तुम सर पे खड़े सब कुछ सुन रहे थे। खैर, इट्स गुड फॉर यू बॉबी, गुड फॉर यू। मैंने अजीत आनंद से कुछ रकम मंगाई है। मगर क्यों? आपको पैसे की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है बॉबी, जरूरत बिल्कुल नहीं। बॉबी, कुछ लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है और कुछ लोगों से पैसे लेकर। सिंघानी फैमिली को रकम देकर अजीत आनंद को बहुत खुशी होगी, और जब वो मुझे पैसे दे चुका होगा तो यूं समझो कि उसने दाम भी चुका दिए और खुद बिक भी गया। ओह, दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू। In business, you have to be smart. हेलो। हेलो, मैं माया बोल रही हूँ। हाँ माया, कैसी हो? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम कैसी हो? गोवा कब आ रही हो? कल। जरा बाबूजी को फोन दो ना। तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझसे भी कह सकती हो। मैं बाबूजी से बात करना चाहती हूँ। होल्ड द लाइन। किसका फोन है? माया का फोन है, बाबूजी से बात करना चाहती है। 1 मिनट मुझे दे दो। हेलो माया। हेलो माँ जी। कहो, क्या कहना चाहती हो? कैसी हैं आप? मैं बाबूजी से बात करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो माया आप ही से करना चाहती है, मुझसे नहीं? बात करके देखते हैं। लो। हाँ माया, बोलो। बाबूजी, सोल्जर रिपोर्टिंग टू द कैप्टन। वहाँ सबको बुरा लगा होगा ना? बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ। ऐसी चीज मिली है जिसका वजन एटम बम से कम नहीं। एटम बम तुम्हारे पर्स में आ गया है तो मेरी जेब में भी आ जाएगा। बोलो। उनकी पर्सनल डायरी मिली है। किसकी? उसकी?
जिस पर लिखा हुआ है ईला। हाँ, किताब कैसी है? बेस्ट सेलर बन सकती है या नहीं? बाबूजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? किसी की पर्सनल डायरी पढ़ने का पाप मैं कर सकती हूँ? मेरा सोल्जर ऐसी गुस्ताखी कर भी नहीं सकता। गोवा कब आ रही हो? कल। हाँ, आ जाओ। देखो, यहाँ का मौसम भी अच्छा है और जगह तो अच्छी है ही। गोवा तो देखना है। और हाँ बाबूजी, वो डायरी कल जतिन के पास पहुंच जाएगी। अच्छा, आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं बताएंगे आप? वक्त आने पर बताऊंगा ना। ये इधर रहेगी, ये इधर रहेगी, ये इधर रहेगी। ये महल तो मेरा है हसमुख। तेरे बाबा ने बनवाया क्या ईला? ये तो मैंने बनवाया है। मैं तो सचमुच का महल बनाऊंगी। ये सारी जमीन हमारी है। पहले नाक तो पोंछ ले। तू क्या महल बनवाएगी? मैं महल बनवाऊंगा। किसके लिए? तेरे लिए। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मैं तो तेरे लिए ही बनाऊंगा ईला। तो वादा करो हसमुख, मैं महल बनाऊं या तुम? हम दोनों यही मिलके साथ साथ रहेंगे पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी। एक बात पूछें? हाँ, पूछो। हम यहाँ क्यों आए? यहाँ मतलब कहाँ? पहले तो इस होटल में और फिर गोवा में। जानकर भी जो पूछे उसे क्या जवाब दिया जाए? तुम तो जानती हो हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि इलाके को सावधान किया जा सके। और गोवा में? हाँ, गोवा में इसलिए
कि इस कोंकणी जमीन से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इस जमीन के साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है? ड्राइव पर चलें? तीस साल पहले आपने मुझे यही गोवा में ड्राइव पे चलने के लिए कहा था और मैं चली थी। आज 30 साल बाद पूछ रहे हैं तो क्या मैं इनकार करूंगी? चलें? जतिन बाबू, ये है इला सिंघानी की वो डायरी। कमाल, ये डायरी नहीं बल्कि इला सिंघानी के यहाँ से तुमने खजाना लूट लिया और ये खजाना कल तक मुझे वापस वहीं लौटाना है जहाँ से इसे मैं उठा कर लाया हूँ। कल तक ना? हाँ, क्योंकि अगर इसमें हीरे जवाहरात या सोना चांदी होता तो कब के गुल हो चुके होते। मगर ये तो डायरी है? इसकी फोटो कॉपी बनवा ली आपने तो खजाना लूट भी लिया और मालिक का कुछ गुम भी नहीं हुआ। well said, I like it. जतिन बाबू एक मिनट, हाँ गाड़ी यहीं रोक लीजिए। यहाँ पे देखिए, सामने जेरॉक्स शॉप है, चल के जेरॉक्स करवा लेते पहले। हाँ, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं इसकी पूजा करवा के आता हूँ। हाँ, बाद में प्रसाद खाते रहो। डायरी माता, सॉरी हीला माता। वेट फॉर मी गोपाल। ₹100 का नोट खर्च हो गया। मैं समझी नहीं। वही तो समझा रहा हूं। देखो, जिंदगी ₹100 का नोट नहीं है कि मैं एक दुकान के अंदर गया और सारा रुपया खर्च करके बहुत सारे खिलौने खरीद करके बाहर आ गया और जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा होता है क्या? आप कह रहे हैं तो आप ही कहिए। जिंदगी सोना है, सोना, सोने की खान है, मोतियों का खजाना है। यानी ये कि कभी सोने का हार बना लिया, कभी सोने के कंगन बना लिए, कभी मोतियों की झुमके बना लिए। और अगर जिंदगी ₹100 का नोट है भी तो वो एक ही बार में खर्च नहीं होता। तो क्या इंसान पूरा बाजार लूट लेगा? बचपन की वो लीला भी तुम्हारी है और जवानी की ये चंद्रलेखा भी तुम्हारी है जो बूढ़ी हो चुकी है। मेरी बात सुन ले, मेरी उम्र भर की पूंजी आप है, मेरा कंगन आप है, और क्या कहा आपने? हाँ, गले का हार, कान के बूंदे, वो भी आप है। अगर आपको मुझसे कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेवर। देखो, तुमसे मुझे कोई नहीं छीन रहा है, कोई नहीं छीन रहा है, कोई नहीं छीन सकता है क्या? है? तुम खामोखाम मुझे किसी की तरफ धकेल रही हो। अरे, ये जतिन यहाँ क्या कर रहा है?
ये मुसीबत यहाँ कहाँ से आ गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये वो और ये क्या है? पापा, ये सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सुबह देख के लौटा देता हूँ। पापा, आप मेरा विश्वास करें, मैं आपको कल दिखाता हूँ इसे। अरे क्या हो गया? मैं देख के लौटाता हूँ। क्या हुआ? आजकल आप मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खुद से पूछने चाहिए, दूसरों से नहीं। लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। बेड़ा गर्क हो गया। जतिन बाबू, आपका क्या होगा जतिन बाबू? जो होगा वो मेरा होगा। मैं तो कहीं का ना रहूंगा अगर ये डायरी वहां ना पहुंची जहां से मैं उसे उठा कर लाया हूं। आप कुछ भी कीजिए, डाका डालिए, खून कीजिए, किसी भी कीमत पर वो डायरी मुझे वापस मिलनी चाहिए।